एक एवरेज डेलिएट का लाइफ स्पैन 8 से 12 साल ऑलरेडी कम हो चुका है और वो जाने अनजाने 20 से 25 सिगरेट केवल सांस लेकर पी जाता है। खुद सोचो, जब एक अमीर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या फिर सेलिब्रिटी अपने प्राइवेट चार्टर जेट में उड़ता है तो एक बार में वो 50 से 100 बाइक जितना फ्यूल उड़ा देता है। अगर हम एक आम इंडियन से पूछें पोल्यूशन, तो वो कहेगा ये तो दिल्ली की प्रॉब्लम है, या फिर काम तो चल ही रहा है ना यार, किया भी क्या जा सकता है, या मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क पड़ना चाहिए। इन रियलिटी विंटर्स में पूरा नॉर्थ इंडिया धुएं का एको चैम्बर बन जाता है। कानपुर, बनारस और लुधियाना जैसे शहर में AQI छोड़ दो, PM 2.5 तक WHO स्टैंडर्ड से 10-15 गुना तक पहुंच जाता है। पराली, कारखानों का धुआं और व्हीकल पोल्यूशन इस पूरे रीजन को धुएं का कब्रिस्तान बना देते हैं। लेकिन क्या हमें इससे फर्क भी पड़ता है? 130 के AQI में अमेरिकन मिलीनियर ब्रायन जॉनसन निखिल कामत का पॉडकास्ट बीच में छोड़कर चले आए। Recently, Brian Johnson was in India. Then he went on a podcast, but he cut the conversation short. He walked out of the podcast, recording midway because of the air. So my team's telling me you wanna go. लेकिन दिल्ली वालों के लिए 150-200 AQI मतलब फ्रेश एयर होती है। सच बोलूं तो इंडिया में पॉल्यूशन सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं बल्कि कलेक्टिव डिनायल का फेस्टिवल बन चुका है। किसान बोले सरकार की गलती, सरकार बोले इंडस्ट्री की गलती, इंडस्ट्री बोले गाड़ियों की गलती, और गाड़ियां तो बेचारी बोल ही नहीं सकती। तो चलिए आज जानते हैं इसके रियल रीजंस और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विंटर्स में। इंडो गंगेटिक प्लेन्स भारत के सबसे फर्टाइल और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, लेकिन विंटर्स के टाइम यहाँ पे एक एयर ट्रैप बन जाता है। ठंडी हवा जमीन के पास सेटल होकर कोल्ड एयर की लेयर बना लेती है और ऊपर से वार्म इन्वर्जन लेयर उसे लॉक कर देती है, जिससे स्मॉग, डस्ट पार्टिकल, PM 2.5 डिस्पर्स नहीं हो पाते। ज्योग्राफिकली गंगेटिक प्लेन्स नॉर्थ से हिमालयस और साउथ से पेनिनसुलर प्लेट्यूज से घिरे हुए हैं, जिससे ये पहाड़ों की दीवार पॉल्यूटेड एयर को आगे बढ़ने नहीं देती, जिससे ये पूरा रीजन एक सेमी क्लोज्ड बेसिन की तरह बिहेव करता है। और अब जो अरावली माउंटेन्स पे सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर आया है वो इस कॉज को और भी बढ़ावा दे रहा है। अरावली हिल्स जो दिल्ली NCR, वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के टेम्परेचर, बायोडाइवर्सिटी, एयर क्वालिटी को क्रिटिकली इफेक्ट करता है, आज वो खतरे में है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स 100 मीटर से छोटे अरावली हिल्स को माउंट रेंज में काउंट ही नहीं करा जाएगा और उनमें अनलिमिटेड माइनिंग की जा सकती है। और इसका फायदा ना आपको होगा ना मुझे, इसका फायदा उन लोगों को होगा जिनकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, जिनके लिए अगर पॉल्यूशन है तो प्यूरिफायर ऑन कर लो, फ्रेश एयर चाहिए तो 2 महीना यूरोप में हॉलिडे कर लो। बट आप या मेरे जैसा आम आदमी कहाँ जाएगा? अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स की, वो पार्टिकल्स जो हमें दिखते नहीं पर हमारे लंग्स को डे बाय डे ब्रूटली डैमेज कर रहे हैं। PM 2.5 ये नैनो साइज पार्टिकल है जिसका साइज लगभग 2.5 माइक्रोमीटर यानी ह्यूमन हेयर की थिकनेस से लगभग 30 से 40 गुना छोटा होता है। ये इनहेल होते ही लंग्स के एल्वुलाई में सीधे चला जाता है जहां पर ऑक्सीजन ब्लड से मिलती है। PM 2.5 इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि बॉडी के नेचुरल फिल्टर्स जैसे नोज हेयर,
म्यूकस और थ्रोट इसे रोक ही नहीं पाते। PM 2.5 का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 3 से 4 साल तक डायरेक्टली कम कर सकता है। जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो अक्सर हम इमेजिन करते हैं एडल्ट्स को मास्क पहने हुए, खांसते हुए या फिर हॉस्पिटल्स, बट according to the medical and environmental sciences, the most vulnerable groups for the pollution is the children, क्योंकि children's का शरीर, ब्रेन, लंग्स और नर्वस सिस्टम इस टाइम पे डेवलप कर रहा होता है और इस डेवलपमेंट के सेंसिटिव फेज में अगर वो जहरीली हवा इनहेल करें तो उसके साइड इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म नहीं लाइफ लॉन्ग हो सकते हैं। ह्यूमन लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डेवलपमेंट लगभग 18 से 20 की उम्र तक चलता है। अगर इस दौरान बच्चा हाई कंसंट्रेशन PM10 और PM 2.5 को इनहेल करता है तो उसके डीप साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे लो लंग कंप्लायंस, लो फोर्स वाइटल कैपेसिटी एंड लो ऑक्सीजन अपटेक। मतलब बच्चा जल्दी थक जाता है, थोड़ा सा भागने पर ही सांस फूलने लगती है और ये वीकनेस पैदाइशी नहीं होती बल्कि पॉल्यूशन की देन होती है। PM 2.5 के एक्सपोजर से बॉडी में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं, IL-6, TNF अल्फा और C रिएक्टिव प्रोटीन। ये केमिकल्स इम्यून सिस्टम को कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड पे रखते हैं जिससे इम्यूनिटी डिसरेगुलेट हो जाती है। इसलिए पॉल्यूटेड एरियाज में रहने वाले बच्चे आसानी से वायरल इंफेक्शंस, ब्रोंकाइटिस और एलर्जीज का शिकार होते हैं और उनकी रिकवरी भी कंपैरेटिवली स्लो होती है। अब आते हैं सबसे अलार्मिंग पार्ट पे, ब्रेन डेवलपमेंट। PM 2.5 इतना स्मॉल पार्टिकल होता है कि वह लंग से ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देता है। ब्रेन के अंदर ये माइक्रोलॉजिकल एक्टिवेशन को ट्रिगर करता है जिससे न्यूरो इन्फ्लेमेशन का खतरा बढ़ जाता है। न्यूरो इन्फ्लेमेशन मतलब न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है, साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी कम होती है और न्यूरल नेटवर्क्स प्रॉपरली मैच्योर नहीं कर पाते। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है लो अटेंशन स्पैन, मेमोरी रिटेंशन प्रॉब्लम और लर्निंग डिफिकल्टीज। मल्टीपल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज दिखाती हैं कि हायर पोल्यूशन जोन्स में रहने वाले बच्चों का एवरेज IQ स्टैटिकली लोअर होता है। बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, पर पोल्यूशन उसके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को साइलेंटली किल करता है और इसके हैवी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जैसे ADHD का भी रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि डोपामिन सिग्नलिंग और फ्रंटल लोब डेवलपमेंट भी इफेक्ट होता है। कभी कभी बच्चा बदतमीज नहीं होता बल्कि उसका नर्वस सिस्टम ओवरलोडेड हो जाता है। पॉल्यूशन बच्चों के स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब करता है। नेशनल कॉग्निशन, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेगुलर नाइट अवेकनिंग से डीप स्लीप भी डैमेज होती है और अगर डीप स्लीप डैमेज हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन भी कम हो जाता है। आज जो हवा हम नॉर्मल मान रहे हैं वो हमारे और हमारे बच्चों की लाइफ, पर्सनैलिटी, फिजिकल एंड मेंटल प्रेजेंस को पूरी तरह शेप कर रही है। पॉल्यूशन सबको इफेक्ट करता है पर हर कोई बराबर सफर नहीं करता। नोएडा के गौर सिटी और गुरुग्राम के एरो सिटी जैसे एलीट IT पार्क्स और सोसाइटीज में ओपन में वाटर कैनन और रेजिडेंस एंड ऑफिसेज में एयर प्यूरिफायर यूज कर लिया जाता है, बट पुअर और वर्किंग क्लास ओपन पॉल्यूटेड एयर में बिना सेफ्टी के काम करती रहती है। स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और डिलीवरी बॉय जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एयर कंज्यूम करते हैं उनके पास प्रिवेंशन का कोई रास्ता नहीं है। जब मैसी दिल्ली आए तो नारे लगे, हम सब जानते हैं इन सब चीजों से भारत और दिल्ली की इमेज कितनी डैमेज हो चुकी है। फॉरेन टूरिस्ट तो भूल जाओ, इंडिया का आम आदमी भी दिल्ली NCR घूमने या फिर काम करने नहीं जाना चाहता। बच्चा थोड़ा खराब कॉलेज चूज कर ले लेकिन दिल्ली में बिल्कुल नहीं रहना चाहता।
जब समस्या इतनी बड़ी है तो जिम्मेदार कौन है? देखो यार, ये कहना बहुत आसान है कि सारी गलती सरकार की है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक आम इंसान जो स्कूटी या फिर कार चला रहा है उसके कारण से क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है। जरा खुद सोचो, जब एक अमीर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या फिर सेलिब्रिटी अपने प्राइवेट चार्टर जेट में उड़ता है तो एक बार में वो 50 से 100 बाइक जितना फ्यूल उड़ा देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम लोग उनको भगवान बनाए बैठे हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। और इसका सोल्यूशन ये भी नहीं है कि हम सारी गाड़ियां ईवी कर दें, उससे कुछ परसेंट तक रिलीफ मिलेगा, बट ना के बराबर। क्यों? क्योंकि आज भी इंडिया में मेजॉरिटी मतलब 75% तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कोल और पेट्रोलियम बर्निंग से मिलता है, और इसके अलावा स्टील, ग्लास और रबर के प्रोडक्शन में इतना कार्बन एमिशन होता है कि उसे तो भूल ही जाओ। तो क्या सॉल्यूशन है कि हम सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दें या फिर उन पे लिमिट लगा दें? नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें सप्लाई भी तो पूरी करनी है। अगर हमने प्रोडक्शन रोक दिया तो हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाएंगी। हाँ, अननेसेसरी प्रोडक्शन कम किया जा सकता है, लेकिन अननेसेसरी कंजम्पशन भी वो लोग कर रहे हैं जिन्हें इन सब चीज़ों के परिणाम ना के बराबर फेस करने पड़ेंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है, डीपॉपुलेशन एंड डी ग्रोथ। आज आप जो दुनिया में अफरा तफरी देख रहे हो, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, हेल्थ इश्यूज, लो लिविंग स्टैंडर्ड्स, हंगर एक्सेट्रा, इनका एक ही सॉलिड रीजन हो सकता है, वो है ओवर पॉपुलेशन। और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब इलॉन मस्क जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इसमें भी इन सब लोगों की एक चाल है कि ज्यादा पॉपुलेशन मतलब ज्यादा डिमांड मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, और मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर मनी एंड मोर नेटवर्थ। डीपॉपुलेशन से ग्रोथ गिर जाएगी? नहीं, साफ नहीं। जापान, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से भी आधी है, लगभग हमारे बराबर जीडीपी रखता है, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स भारत से कई गुना हाई है। किसी भी और पैरामीटर से ओवर पॉपुलेशन हमारी समस्याओं का कारण है। देखो यार, पॉल्यूशन के सॉल्यूशंस बहुत सिंपल हैं। रोड पे डस्ट कलेक्टर मशीन चलवाओ, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रेगुलरली और स्ट्रिक्टली चेक करो कि डस्ट कलेक्टर्स और बिल्डिंग्स पे हरा कपड़ा लगाया गया है कि नहीं। व्हीकल का पॉल्यूशन चेक बहुत स्ट्रिक्टली करो। मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं एक बार गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया था, तो उन्होंने गाड़ी चला कर भी नहीं देखी और कि इवन नोजल से चेक भी नहीं करा, और ऐसे ही पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना के दे दिया। और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन तो सरकारी बसेस और जीप करती हैं, जो कि 20-20 साल पुरानी हैं और आज भी चल रही हैं। किसानों को पराली डीकंपोजर बांटे जाएं ताकि किसान पराली जलाने के लिए मजबूर ना हो। हर 8-10 किलोमीटर के रेडियस में ग्रेजिंग, पेस्टोरल पार्क्स और लेक्स बनाई जाएं ताकि वाटर कंजर्वेशन और ग्रीनरी बढ़ाई जा सके, जिससे इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी को फिर से मेंटेन करा जा सके। लेकिन ये सब तब हो पाएगा जब सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करें। और अंत में आती है हमारी मेंटेलिटी। 500 AQI में भी दिवाली और शादियों में पटाखे जरूर जलाएंगे, और अगर उनसे कोई डिबेट करे तो एंटी रिलीजन, एंटी नेशनलिस्ट, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, जबकि पटाखे भारत में मुगलों के समय पे आए थे। मुझे आप बता दो कि कौन से धर्म ग्रंथ, उपनिषद या वेद में लिखा है कि हमें दिवाली और शादियों में पटाखे जलाने ही चाहिए। जय हिंद।